नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मंगलवार को कुछ विपक्षी नेताओं के एप्पल फोन में एक मैसेज आता है जो राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा देता है। जी हां, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को कई सारे भारतीय विपक्षी नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा। इसमें चेतावनी दी गई कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया है। मैसेज में कहा गया कि एप्पल का मानना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब विपक्षी नेताओं ने खुद इसकी जानकारी दी है और आपको बता दें कि नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों को भी एप्पल के जरिए यह अलर्ट मैसेज मिलने की बात सामने आ रही है। जिन नेताओं को एप्पल के जरिए अलर्ट भेजा गया है उसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर पवन खेड़ा, शिवसेना यूबीटी की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नाम शामिल हैं। अलर्ट मैसेज में चेतावनी देते हुए कहा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपका आईफोन टारगेट कर रहे हैं। अटैकर्स आपकी एप्पल आईडी के जरिए रिमोटली आईफोन का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके डिवाइस के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन और यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक रिमोटली अपनी पहुंच बना सकते हैं। इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विपक्षी नेताओं का ट्वीट करने का सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद एक जानकारी निकल के सामने आई। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि एप्पल द्वारा अखिलेश जी को चेतावनी दी गई है कि उनके फोन पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हुआ है। विपक्षी नेताओं की निजता पर यह हमला गैरकानूनी है और सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेकर तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी। निजता हमारा मौलिक अधिकार है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डियर मोदी सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्हें अभी एप्पल की तरफ से चेतावनी मिली है कि सरकार उनके आईफोन और मेल आईडी को हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन के जरिए मालूम चला कि मेरे फोन को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे शायराना अंदाज में कहा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब चिलमन से लगे बैठे हैं और साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि मेरी एप्पल आईडी से मुझे एक संदेश मिला है जिसे मैंने सत्यापित कर लिया है। प्रामाणिकता की पुष्टि की गई है। मेरे जैसे करदाताओं के खर्चों में अल्प रोजगार अधिकारियों को व्यस्त रखने में खुशी हुई। क्या करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी जासूसी की कोशिश की जा रही है। यह संदेश सभी विपक्षी दलों के नेताओं के पास ही आखिर क्यों आए हैं, यह सोचने वाली बात है। हम डरने वाले नहीं हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। वहीं अब इस मामले में एप्पल का बयान भी सामने आया है जिसमें लिखा है कि एप्पल खतरे की सूचनाओं या राज्य प्रायोजित हमले की जानकारी नहीं देता है। यह संभव है कि कुछ एप्पल खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं। हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि हमें खतरे की सूचनाएं जारी करने का क्या कारण है। वहीं इस मामले पर
बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी ओछे आरोप लगाकर देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना मजाक बनवाया है और राहुल गांधी को मामले पर बोलने से पहले कम से कम एप्पल के बयान का इंतजार तो करना चाहिए था। वहीं केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि एप्पल ने अपना बयान जारी कर दिया है। अब कुछ लोगों की देश की आलोचना करने की आदत बन गई है। ये आरोप निराधार हैं। इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। अब जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अलर्ट भेजा गया है, यहां सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रही है या फिर इसके पीछे कुछ और है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।